दोस्तों आज तकरीबन हर मसीह बहन भाई खुदावंद यसु मसीह की दूसरी आमद सानी के बारे में, उनकी सेकंड कमिंग के बारे में ज़रूर से जानना चाहता है कि खुदावंद यसु मसीह दोबारा वापस कब आएंगे, उनके आने से पहले कौन से इवेंट्स होंगे और उनके आने के बाद क्या होगा। और खुदावंद यसु मसीह की दूसरी आमद सानी के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है, खुदावंद यसु मसीह इसके बारे में ख़ुद क्या कहते हैं और खुदावंद यसु मसीह के शागिर्द और अंबिया और आसमान के फरिश्ते इसके बारे में क्या कहते हैं। आज की वीडियो में हम इन सारी बातों को जानेंगे। ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो, लेकिन अगर आप खुदावंद यसु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में सीखना और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि खुदावंद का ये पाक कलाम बहुत से लोगों तक पहुँचे और बहुत सी ज़िंदगियाँ इस आखिरत के वक्त में खुदावंद यसु मसीह पर ईमान लाएं और उसको कबूल करें। आइए सबसे पहले हम खुदावंद यसु मसीह की अपनी गवाही देखते हैं कि खुदावंद यसु मसीह अपनी दूसरी आमद सानी के बारे में ख़ुद क्या बताते हैं। और हम मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। और दोस्तों, जब मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत में पतरस रसूल ने खुदावंद यसु मसीह के बारे में बताया कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, तो खुदावंद यसु मसीह ने उसी वक्त उसके ऊपर 3 मुकाशफात यानी रेवलेशन ज़ाहिर किए। नंबर 1 कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिसके बारे में 18वीं आयत में लिखा है। और दूसरी बात कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीयों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन खुदावंद यसु मसीह के शागिर्दों के लिए बिल्कुल नई थी और इससे पहले उन्हें कलीसिया का बिल्कुल भी नहीं पता था कि कलीसिया क्या चीज़ है और किस तरह बनेगी और शागिर्दों का काम इस कलीसिया में क्या होगा और ये कितनी देर में बनकर तैयार होगी। और इसी तरह दूसरे मुकाशफे के बारे में भी उन्हें कुछ इल्म नहीं था कि खुदावंद यसु मसीह यरूशलेम को जाएं। और वो अक्सर साल में 3 दफ़ा शरीयत के मुताबिक यरूशलेम को जाया करते थे, जैसा कि खरूज की किताब उसका 23वां बाब उसकी 14वीं आयत से 17वीं आयत में लिखा है। और फिर उसका 34वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि तू साल भर में 3 बार मेरे लिए ईद मनाना, ईद फतीर को मनाना, पहला फल लाना और जमा करने के बाद ईद मनाना। और साल में 3 मरतबा तुम्हारे यहाँ के सब मर्द खुदावंद खुदा के आगे हाजिर हुआ करें, तो यरूशलेम में उन्हें दुख दिया जाएगा और कत्ल किया जाएगा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। और खुदावंद यसु मसीह इस बात को बाद में भी अक्सर दोहराते रहे कि उनके साथ यरूशलेम में क्या सलूक होगा, जिसके बारे में मत्ती की अंजील उसका 17वां बाब उसकी 12वीं आयत, फिर उसका 22वां बाब उसकी 23वीं आयत, फिर मत्ती की अंजील उसका 20वां बाब उसकी 18वीं आयत, और फिर 26वां बाब और दूसरी आयत, और फिर लूका की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 7वीं आयत। दोस्तों, आप इन वर्सेस को अपने तौर पर भी ज़रूर पढ़िएगा। और तीसरा मुकाशफा जो मत्ती की अंजील उसके 16वें बाब में खुदावंद यसु मसीह ने खुद बताया कि वो अपने फरिश्तों के साथ फिर आएगा। और इस मुकाशफे में ना सिर्फ दोबारा आने की इतला है, बल्कि अदालत का भी जिक्र है कि वो उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। और यही बात उन्होंने मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब में भी ज़्यादा तफसील से बताई। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। और वो नरसिंगे की आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगज़ीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे, जिसके बारे में मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 29वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक लिखा है। इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद खुदावंद यसु मसीह ने फिर अपनी दूसरी आमद सानी के बारे में बताया कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्तों के साथ आएगा, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, जिसके बारे में मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है। और इसके बाद मत्ती की अंजील उसके 26वें बाब में उन्होंने सरदार काहिन के सामने एलानिया कहा कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक की दहनी तरफ बैठे
اور آسمان کے فرشتوں پر آتے دیکھو گے، جس کے بارے میں لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 40ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف اپنے آنے کی اطلاع دی بلکہ ہمیں تیار رہنے کے لیے بھی کہا کہ تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ اور پھر جی اٹھنے کے تقریباً 6 برس کے بعد یوحنا رسول کو مکاشفہ کی کتاب دی تو انہوں نے فلاڈیفیا کی کلیسیا کو لکھوایا کہ میں جلد آنے والا ہوں، اور تھواتیرا کی کلیسیا کو لکھوایا کہ البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت اور اس کا 2 باب اور اس کی 25ویں آیت، اور اسی طرح پرگمن کی کلیسیا کو بھی لکھوایا گیا۔ پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس آ کر جلد اپنے منہ کی تلوار کے ساتھ لڑوں گا، جس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور ان تینوں آیات میں خداوند یسوع مسیح نے 3 کلیسیاؤں کو اپنے آنے بلکہ جلدی آنے کی اطلاع دی۔ اور اسی طرح مکاشفہ کی کتاب کے آخر میں یعنی 22ویں باب میں انہوں نے اپنے آنے کے بارے میں 3 دفعہ یاد دلایا، مثلاً 7ویں آیت میں، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اور پھر 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اور پھر 20ویں آیت میں کہ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ اور ان سب آیات میں خداوند یسوع مسیح نے سب مقدسوں کو اپنے آنے اور جلد آنے کی اطلاع دی ہے، اور 7 کتاب مقدس کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے بھی کہا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اجر بھی ساتھ لائیں گے، جس کا تفصیلی ذکر آگے کیا جائے گا۔ اور لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 23ویں آیت اور 30ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے دوبارہ واپس آنے کی اطلاع دی، اور وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کود کر دوسری طرف چمکتی ہے، ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا۔ دوستو، خداوند یسوع مسیح کے دن کو دا ڈے آف دا لارڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے متعلق ہمارے چینل پر آپ کو بہت سی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ اور ڈے آف دا لارڈ کی ان ویڈیوز کو میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ سیکنڈ کمنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر دا ڈے آف لارڈ کے ٹائٹل کی ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، آگے بڑھیں گے اور 30ویں آیت کو دیکھیں گے کہ جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کر دیا، اور ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور دوستو، ان سب آیات میں خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا اور اپنی دوسری آمد ثانی کے بارے میں بتایا اور ہمیں اطلاع دی۔ اور 23ویں آیت میں اپنی آمد کو بجلی کے کوندنے اور اچانک تیز روشنی ہونے سے تشبیہ دی، اور 30ویں آیت میں ایمان نہ لانے والی دنیا کو آگ اور گندک سے ہلاک کرنے کی بھی اطلاع دی۔ اور دوستو، اس سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن آیات میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی آمد ثانی کی اطلاع دی یعنی اس کی خبر خود دی، ان میں تیز روشنی، آگ اور گندک اور بادلوں کا ذکر آتا ہے، اور سب کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا، اور اجر دینے کا ذکر بھی ہے، اور قدرت اور جلال اور فرشتوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور تیار رہنے اور عمل کرنے اور نعمتیں اور تاج تھامے رہنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ اور دوستو، یہ سب باتیں کرنا مسیحوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوستو، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے فیوچر کے پروگرام کے بارے میں اپنی گواہی دیتے ہیں، اور فریسیوں نے جب یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب اور اس کی 13ویں آیت میں اعتراض کیا کہ تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں، اور یسوع مسیح نے انہیں جواب میں کہا کہ اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک تو میں اپنی گواہی خود دیتا ہوں، اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے، جس کے بارے میں یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور دوستو، ہم کسی بھی طریقے سے خداوند یسوع مسیح کی اس اپنی گواہی کو بالکل بھی رد نہیں کر سکتے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی وہ سب گواہیاں جو خداوند یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے اور ان کے قتل ہونے کے بارے اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں ہیں، وہ سب بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اسی لیے یہ بھی گواہی بالکل سچی ہے، اور یہ گواہی اپنے وقت پر ضرور پوری ہوگی، اور ہمیں اس کے پورے ہونے کا
पूरा यकीन है कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी दूसरी आमद सानी के बारे में अपनी ज़बान मुबारक से बताया वो सब ज़रूर पूरा होगा और बहुत जल्द पूरा होगा। और दोस्तों, जिस तरह के आज दुनिया में हालात हैं, इनको देखकर हम जान सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आएंगे और अपने मुंह की इन सब बातों को और अपने सब वादों को बहुत जल्द पूरा करेंगे। दोस्तों, आइए अब खुदावंद के पाक कलाम में से फरिश्तों की गवाही को देखते हैं कि फरिश्ते खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा वापस आने के बारे में हमें क्या बताते हैं। फरिश्तों की गवाही। अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 10वीं आयत और उसकी 11वीं आयत में 2 फरिश्तों की गवाही पर गौर करें। जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर अपने शागिर्दों के साथ बातें करते करते ऊपर उठा लिए गए तो वो उन्हें ऊपर जाते हुए देख रहे थे, यहाँ तक कि बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके ऊपर जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने हुए उनके सामने आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते हुए देखा है। और 2 फरिश्तों ने ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी की गवाही दी बल्कि तरीका भी बता दिया कि यीशु मसीह इसी तरह फिर दोबारा वापस आएगा। और क्या फरिश्ते की गवाही काबिल एतराज़ है? क्या इस पर भी कोई एतराज़ किया जा सकता है? दोस्तों, बेशक नहीं, क्योंकि वो खुदावंद की तरफ से बोलते हैं और खुदा का नाम उनमें रहता है। खरूज की किताब उसके 23वें बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि फरिश्ता हमेशा सच बोलता है और जो कुछ खुदा ने उसे कहने के लिए भेजा है वही कहता है। इसीलिए इन फरिश्तों की गवाही बिल्कुल सच्ची है और बिल्कुल काबिल यकीन है और हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। फरिश्तों की बहुत सी गवाहियाँ या मुस्तकबिल की बातें, फ्यूचर की बातें जो बाइबल मुक़द्दस में लिखी गई हैं सब पूरी हुई हैं। और यकीनन खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद सानी के बारे में भी फरिश्तों की ये गवाही बिल्कुल दुरुस्त यानी कि सही साबित होगी। और डेफिनेटली खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद सानी की खबर भी बिल्कुल दुरुस्त है और ज़रूर पूरी होगी और बहुत जल्द पूरी होगी। आइए दोस्तों, अब कुछ अंबिया की गवाही को देखते हैं, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट के जो प्रोफिट्स थे उनकी गवाहियों को देखते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद सानी के बारे में क्या लिखते हैं। और पुराने अहदनामा के अंबिया ने भी खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी की खबर दी है। मसलन ज़िक्रिया 14वां बाब और उसकी 4थी आयत में ज़िक्रिया नबी खुदावंद यीशु मसीह की आमद से तकरीबन 520 बरस पहले पेशन गोई करता है कि खुदावंद यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर आएंगे, जैसा शागिर्दों ने उन्हें वहाँ से ऊपर जाते हुए देखा। लिखा है, तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ाका करता है। और उस रोज़ वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़िया है खड़ा होगा और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को सिरक जाएगा और आधा पहाड़ जनूब को। और ज़िक्रिया 14वां बाब उसकी 3री और 4थी आयत में ज़िक्रिया नबी ने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी जैतून के पहाड़ पर होगी। जब वो आकर वहाँ खड़े होंगे तो जैतून का पहाड़ बीच से फट जाएगा और आधा पहाड़ शुमाल को और आधा पहाड़ जनूब को सिरक जाएगा और मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी और यहूदी पनाह लेने के लिए उस वादी में से होके भागेंगे। और ज़िक्रिया नबी हमें यह भी बताता है कि उस रोज़ यरूशलेम में आबे हयात जारी होगा, जिसका आधा हिस्सा बहरे मशरिक की तरफ और आधा बहरे मगरिब की तरफ गर्मी सर्दी में जारी रहेगा। और ज़िक्रिया 14:8 में ज़िक्रिया नबी बताता है कि उस वक्त हैकल में से एक दरिया निकलेगा जो उस वादी में से बहना शुरू हो जाएगा, आधा बहरे रोम की तरफ और आधा बहरे मुर्दार की तरफ बहेगा और बहरे मुर्दार में आबी जानदार पैदा कर देगा जहां अब तक कोई आबी जानदार नहीं रह सका, यानी कि वो जानवर जो पानी में रहते हैं। और पुराने अहदनामे का जो दूसरा प्रॉफिट है वो दानियल नबी है। और दानियल नबी खुदावंद यीशु मसीह से तकरीबन 600 बरस पहले खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में बताता है कि मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ
کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہے، جس کے بارے میں دانییل نبی کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کو بادشاہی ملنے کی رویا ہے جو کہ دانییل نبی نے دیکھی، جو خداوند یسوع مسیح کی آمد پر اسے ملے گی۔ دوستو، آئیے اب چوتھے نمبر پر ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی گواہی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی کے بارے میں، یعنی ان کے دوسرے آگمن کے بارے میں، ان کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ اور پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 13ویں آیت، لیکن ہر ایک اپنی باری باری سے، پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے بعد اس کے لوگ۔ اور یہاں پولس رسول بتاتا ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی جو پہلی باری ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ہے اور وہ پوری ہو چکی ہے۔ اور 20ویں آیت میں وہ لکھتا ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں سے پہلا پھل ہوا۔ اب مردوں میں سے جی اٹھنے کی دوسری باری مسیح کے لوگوں کی ہے، اور اسی لیے پولس رسول خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کا ذکر کرتا ہے، اس کے بارے میں لکھتا ہے، اور اس کا تفصیلی ذکر ہم ریپچر کی ویڈیو میں ضرور کریں گے۔ اور پہلا تھسلنیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت، بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے خداوند مسیح یسوع کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے؟ اور پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداوند مسیح اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہریں۔ اور پہلا تھسلنیکیوں اس کا 1 باب اور اس کی 10ویں آیت، اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی مسیح کے، جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ اور پہلا تھسلنیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ہم تم سے خداوند یسوع مسیح کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوا سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ اور پہلا تھسلنیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں وہ لکھتا ہے، خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ تھسلنیکیوں کے پہلے خط میں ان 5 آیات میں پولس رسول خداوند یسوع مسیح کے آنے کا ذکر کرتا ہے، اور ہر چیپٹر کے اینڈ میں خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ واپس آنے کے بارے میں ایک آیت ضرور لکھی گئی ہے، تاکہ سب ایمانداروں کو خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار کریں۔ دوسرا تھسلنیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں پولس رسول لکھتا ہے، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع مسیح اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنے آمد کی تجلی سے نیست کرے گا۔ اس آیت میں مخالف مسیح خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تیز روشنی سے نیست کیا جائے گا، یعنی کہ ڈسٹروئے کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب یعنی بک آف ریولیشن چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 20 میں ہمیں ملتا ہے۔ اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا، اور وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے۔ اور مکاشفہ کی اس آیت میں مخالف مسیح اور اس کا ساتھی جھوٹا نبی پکڑے جانے اور ہلاک اور نیست کیے جانے کا اصلی واقعہ یعنی کہ اصل ریزن بیان کیا ہے۔ اور عبرانیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 37ویں آیت میں پولس رسول لکھتا ہے، اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا۔ یہاں نہ صرف آنے کا ذکر ہے بلکہ تھوڑی مدت کا ذکر ہے۔ اور دوستو، آج ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے اور آنے والا آئے گا اور بالکل بھی دیر نہ کرے گا۔ اور یعقوب کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، پس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو، دیکھو کسان زمین کی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے مینا کے برسنے تک
सब्र करता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों का मजबूत रखो क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। और याकूब खुदावंद यीशु मसीह के आने तक ईमानदारों को ये एडवाइस करता है, ये तलकीन करता है कि सब्र करें, दुख मुसीबत तकलीफ़ें बर्दाश्त करते जाएं। कीमती पैदावार उस इनाम को जाहिर करती है जो ईमानदारों को मिलने वाला है। और साथ ये भी कहा गया है कि आमद करीब है, बेदिल और बेहौसला ना हो और हिम्मत को बिल्कुल भी ना हारें। दोस्तों, आज हमें बेदिल ना होने और हौसला ना हारने की ज़रूरत है। जैसे पलूस रसूल ने लिखा है कि अब थोड़ा ही वक्त बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करे, और हमें सब्र को हाथ से जाने नहीं देना। और यूहन्ना रसूल जिसने मुकाशवा की किताब लिखी, बुक ऑफ रेवलेशन लिखी, वो मुकाशवा की किताब उसके पहले बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखता है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। और इस आयत में यूहन्ना रसूल बड़ी ख़ास मालूमात यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है कि हर एक आंख उसे आते हुए देखेगी और लोग छाती पीटेंगे और वो बादलों के साथ आएगा। और गैर कौमों के छाती पीटने की वजह वो गुस्सा, दुश्मनी और नफ़रत है जो वो खुदावंद यीशु मसीह के ख़िलाफ़ रखती हैं। वो नहीं चाहती कि खुदावंद यीशु मसीह उन पर हुकूमत करे। साम 2:1 में लिखा है कि कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ ज़मीन के बादशाह सिर्फ आराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। खुदावंद उनका मज़हका उड़ाएगा, तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान करेगा। इसके बरक्स यानी कि इसके ऑपोजिट यहूदी कौम का छाती पीटना शायद हकीकी मायनों में होगा, यानी कि रियल मीनिंग में होगा कि वो पछताएंगे कि हमने पहली दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह को कबूल ना किया और उसे मसलूब कर दिया। और इस मौका के ऊपर, इस इवेंट के ऊपर तमाम यहूदी, सब के सब यहूदी रो रो कर बल्कि छाती पीट पीट कर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे, जिसके बारे में पलूस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 11वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा। और इस सूरत से तमाम इसराइल निजात पल। और दोस्तों, इस सब का नतीजा ये निकलता है कि मसीह की आमद के बारे में शागिर्दों के बयान करदा इन तमाम आयात में ज़ाहिर है कि मसीह के आने पर उसके ईमानदारों की मुकर्रर है कि वो मुर्दों में से जी उठें। और खुदावंद यीशु मसीह ईमानदारों को आने वाले गज़ब से बचाता है। और ईमानदारों को यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स को हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह के इंतज़ार में रहना चाहिए। और उस दिन मुकद्दस लोग खादमों का फ़ख्र होंगे, यानी कि सब खादमों का, सब पास्टर्स का जिन्होंने अच्छा काम किया है, सब मसीही लोग उनका फ़ख्र होंगे। और उन सब का भी जो अंबिया पुराने अहदनामा में थे, मूसा, एलिया वगैरह, और सब वो शागिर्द जो खुदावंद यीशु मसीह के थे जिन्होंने हम तक ये अंजील की मनादी पहुंचाई ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम कल दोबारा इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू करेंगे। खुदावंद आप सबको इस वीडियो के वसीला से बहुत बरकत दे। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।